महाकाल की नगरी में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, एक मजेदार ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू दी चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जा रही थी उज्जैन घूमने के लिए। तो मैं पिपरिया से निकल जाती हूँ 11:30 बजे, क्योंकि हम लोग की ट्रेन थी 12 बजे। तो बैठते हैं स्टेशन पर एंड वेट करते हैं हमारी पहली ट्रेन का। एंड वेट करते करते हमारी ट्रेन आ जाती है एंड उसमें बैठ के हम लोग निकल जाते हैं उज्जैन के लिए। उज्जैन पूरी रात सोने के बाद मैं जब सुबह उठी तो मैं देखती हूँ बाहर मौसम काफी अच्छा है एंड मैंने देखा कि मैं तो भाई उज्जैन पहुंच चुकी हूँ। तो बाहर मैंने देखा एंड मैं बहुत खुश हुई और मैं बहुत एक्साइटेड थी महाकाल के दर्शन के लिए। स्टेशन पे उतर के मैंने पी गर्मा गर्म चाय अपने आप को एकदम एक्टिव करने के लिए। चाय पीने के बाद हम लोग रूम ढूंढ के जाते हैं रूम पे, रेडी होते एकदम तैयार होते हैं। मैं तो भाई एकदम रेडी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही थी भगवान से मिलने की। मैं, पापा एंड भैया निकलते हैं भगवान के दर्शन के लिए। रास्ते में मुझे इतने प्यारे प्यारे फूल देखे। मैं फूलों से मुझे कितना ऑब्सेशन है आप लोग को तो पता ही होगा। येलो, ग्रीन, वाइट, हर तरीके के हर कलर के फ्लावर थे। प्रसाद लेने के बाद हम लोग उनसे तिलक कराते हैं। मैंने कराया था महाकाल का एकदम बेस्ट तरीके का तिलक, जो कि मेरे फेस पे भी बहुत सूट कर रहा था। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चेकिंग्स हो रही थी बैग्स की एंड फोन वगैरह भी रखवा लिए गए थे। फिर हम लोग पहुंच गए थे महाकाल के दर्शन के लिए। फाइनली ये मोमेंट मुझे एकदम इतनी पॉजिटिविटी एंड मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि भाई मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे और मैंने भगवान को पहली बार ही देखा यहाँ पे आके महाकाल को। क्योंकि घर में सब 3-4 बार घूमे थे, लेकिन मैं गई थी पहली बार और पहली बार में मेरा एक्सपीरियंस बहुत मस्त रहा। फिर यहाँ पे बहुत ही सुंदर कॉरिडोर भी बना था। फिर हम लोग गए वहाँ पे। पैर बहुत जल रहे थे क्योंकि धूप बहुत थी, क्योंकि अप्रैल का मंथ था। मैं दौड़ी दौड़ी जा रही थी पर मुझे पूरा कॉरिडोर घूमना था। इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां थी यहाँ पे। शिव जी के सभी रूपों को दिखाया गया है। भगवान के कितने रूप हैं, शिव जी ने क्या क्या रूप थे उनके सब दिखाए गए। उनके 8 हाथ वाले भी दिखाए गए एंड विष्णु जी की भी मूर्ति थी, गणेश जी की भी थी। सब बहुत ही सुंदर थी और काफी हाइट की भी थी। लिटरली बहुत सुंदर था कॉरिडोर। काफी लंबा भी था, आराम से घूमते रहे हम लोग। फिर लगी मुझे थोड़ी बहुत भूख, तो आलू बड़े खाए, समोसा खाया एंड यहाँ की कचौड़ी। भाई उज्जैन की समोसा कचौड़ी आप जरूर ट्राई करना, मस्त एकदम टेस्टी है एकदम। समोसा तो बहुत ही टेस्टी था एंड ये सब खा के हम लोग निकल जाते चारों धाम की यात्रा के लिए। उज्जैन में चारों धाम की यात्रा कंपलसरी है, क्योंकि मुझे तो करनी थी भाई। मैं तो फर्स्ट टाइम थी तो मुझे सब कुछ घूमना था, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना था। सबसे पहले हम लोग निकल जाते अपने पहले लोकेशन के लिए, जो था परशुराम जी का आश्रम। इसको ये 250 साल पुराना मंदिर है और यहाँ की यह कहा जाता है कृष्ण भगवान ने और कृष्ण सुदामा ने एक साथ यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी सिखाई जाती है, युद्ध कौशल, खाना बनाना एंड जो भगवान को अपन इस टाइम पे जो सीखते हैं वो स्किल्स उन्हें उस टाइम पे एज अ स्टडी के रूप में सिखाई जाती है। और यहाँ पे ये माना जाता है परशुराम जी विष्णु जी के छठा अवतार है। यहाँ पे काफी अच्छी बात कही गई है कि यहाँ पे जो भी आता है उसको सरस्वती माता का आशीर्वाद भी होता है, जो कि पढ़ाई में बहुत आगे जाता है। फिर लड्डू गोपाल देखते, लड्डू गोपाल के हाथ जोड़े सभी भगवान को देखा। बहुत अच्छी जगह थी, कलरफुल जगह थी। यहाँ पे सब एक एक चीज को ऐसे दिखाया गया है, बताया गया है कि आपको देख के समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या कृष्ण सुदामा जी के जो भी बॉन्ड है, फ्रेंडशिप बॉन्ड, पढ़ाई के साथ स्टडी कौशल, जो भी स्किल्स हैं वो सब सिखाया गया है उनको। ये आश्रम इसी के लिए फेमस है। एंड फिर ये आश्रम घूम के हम लोग निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो था मंगलनाथ जी का मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा भी कराते हैं। फिर लाइन में लग के आधा घंटा लाइन में लगना था। वैसे तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग जाती है। दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारी रिवर है जिसका नाम है छिप्रा रिवर। ये रिवर बहुत ही सुंदर थी। मैंने ऊपर से उसका वीडियो लिया है। हवा इतनी अच्छी, ठंडी ठंडी लग रही थी। हम तो काफी गए थे। फिर निकलते हम लोग थर्ड स्पॉट पे, जो था काल भैरव का मंदिर। काल भैरव का मंदिर अपने जो भी बुरा समय होता है उसको खत्म करता है, मतलब काल काटता है। एंड यहाँ पे देखो लोगों की कितनी सारी मान्यता के धागे बने थे, लोगों का विश्वास। 3 घंटे लाइन में लग के हम लोग पहुंचते हैं काल भैरव जी के मंदिर। भाई लाइन इतनी लंबी थी कि मैं खड़ी खड़ी मेरी हालत हो गई थी खराब, एक तो गर्मी ऊपर से लाइन। बट जब मैंने भगवान जी को देखा और उनका मंदिर देखा, मेरी पूरी थकान एकदम झटके से गायब हो गई। एकदम खुशी की लहर आ गई। भगवान जी के दर्शन करके, काल भैरव के दर्शन करके निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो था गढ़काली का ये माँ का मंदिर। ये माँ मंदिर की मान्यताएं है कि
यहाँ पे जो भी जाता है उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। बहुत अच्छी माता थी, इनके दर्शन किए और बहुत सारी जगहें भी थी, वो भी सारी देखी। एंड फिर नेक्स्ट लोकेशन पे निकल जाती जो था भरदरी गुफाएं। ये गुफा काफी नीचे थी, नीचे ह्यूमिडिटी भी काफी थी, ऑक्सीजन लेवल भी कम था, एकदम घबराहट टाइप की हुई थी, लेकिन नीचे तो जाना ही था। सारे भगवान के हाथ जोड़े, उनके आशीर्वाद लिया, इन सबसे मिलके निकलते हैं ऊपर। ऊपर देखते बहुत बड़ा हॉल था, यहाँ पे काफी देर बैठे, सबको नमन किया, बैठे आराम किया, काफी अच्छा हॉल था, गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद निकल जाते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये कुछ बच्चे मिले थे जो देखते एकदम पढ़ाई करने जा रहे थे, और मेरा आज का पूरे दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। कॉरिडोर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गर्मी थोड़ी ज्यादा थी, अगर आप कभी आगे से जाओ तो काफी अच्छा मौसम में जाओ। एंड फिर क्या था, निकल जाते अपने रूम की तरफ। रूम से फिर थोड़ी देर आराम किया हम लोगों ने। शाम को निकलते हैं हम लोग रामघाट के लिए। ये रामघाट हम लोग के रूम के थोड़ा पास ही था, तो हम लोग पैदल यात्रा करके ही पहुंच जाते हैं। मैं, मेरे पापा और मेरा भैया तीनों घाट पे पहुंच जाते हैं। घाट पे बहुत अच्छा लग रहा था, काफी सारे लोग थे यहाँ पे, टूरिस्ट की तो भरपूर लाइनिंग थी यहाँ पे। अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अपने इंडिया तो आप जानते हैं घूमने की कोई कमी नहीं है। यहाँ देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है रात का, लाइटनिंग और वो पानी शांत, इतनी शांति। और मैं घाट पे 1-2 घंटे बैठी, मेरा तो उठने का भाई मन ही नहीं कर रहा था, और थक भी काफी गए थे। तो ये व्यू को देख के तो सब कुछ थकान दूर हो गई। फिर क्या था, हम लोग को फिर कुछ ठंडा पीना था, तो देखा इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, बर्फ का गोला बनवाया एकदम चटपटा। तो हमने, पापा ने और लला ने खाया बर्फ का गोला। एंड ये सब खा के हम लोग को एक मंदिर भी जाना था जो था माँ हरसिद्धि का मंदिर। ये मंदिर काफी पॉपुलर है एंड बहुत अच्छा मंदिर है। इसके बाहर बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है। यहाँ से हम लोगों ने खरीदी थी एक महाकाल की टी शर्ट, वो भी अपने भाई के लिए। मुझे कुछ नहीं लिया था, बट मैंने थोड़ा बहुत सामान ले लिया था एज अ मेमोरी के लिए। तो फिर क्या था, प्रसाद लेके हम लोग जाते हैं माँ का मंदिर के लिए। और ये देखो कितने अच्छे दिया जल रहे थे, तो ऊपर तक पूरे दिए जलाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आरती स्टार्ट होती है, और हम लोग पहुंच गए थे आरती के टाइम पे। तो ढोल नगाड़े के साथ भाई जो आरती हुई, मेरी अभी भी गूज़बम्स स्टार्ट हो जाती है जब मैं इस चीज को मेमोराइज करती हूँ। बर्थ मोमेंट, ये आरती मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट आरती थी। लौटते समय यहाँ से निकल रही थी एक बारात। बारात काफी जोरदार थी, बढ़िया गाने बज रहे थे, लोग डांस भी कर रहे थे। तो बारात देख के हम लोग निकलते हैं कोई बढ़िया से खाने की जगह पे। मिल जाता है बेस्ट होटल, यहाँ पे पापा लेते हैं पंजाबी थाली, और बहुत बड़ी उतनी तो थाली में पे कभी भी नहीं, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट था। अगर आप उज्जैन जाओ, उज्जैन का खाना आप जरूर ट्राई करना, हर होटल पे आपको काफी अच्छा खाना मिल जाएगा। फिर खाना खा के हम लोग रूम पे जाके सो जाते हैं, एंड सुबह उठ के बैग पैक करके निकल जाते हैं हम लोग अपने घर की तरफ। एंड उज्जैन की गलियों को करते हैं टाटा बाय बाय सी यू, और सोचते हैं कि अगली बार फिर से मिलेंगे। एंड फिर पहुंच जाते हैं, चेकिंग वगैरह कराते हैं। चेकिंग कराने के बाद में उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर देखती हूँ कि मन में सोचती हूँ कि भगवान मुझे अगली बार जाने कब बुलाएगा, और बुलाए तो बहुत ही जल्दी बुलाए। फिर सारी चेकिंग करने के बाद रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। तो ट्रेन के लिए मैं कुछ खाने पीने का सामान ले लेती हूँ, बिस्किट, नमकीन, छोटी मोटी चीजें जो मुझे भूख लग रही थी सुबह सुबह। ये सब खा के मैं सो जाती हूँ 3-4 घंटे के लिए, क्योंकि भाई बहुत थक गई थी कल मैं उज्जैन घूमते घूमते। तो नींद भी बहुत अच्छी आई, 3 घंटे सो के उठी तो देखा ट्रेन बहुत आगे बढ़ गई थी। और ये प्यारा सा क्यूट सा बच्चा मिला मुझे ट्रेन में, इसके साथ 4 घंटे मेरे कैसे पार हो गए मुझे पता ही नहीं चला। बहुत देर इसके साथ खेला, जब इसको छोड़ने की बारी आई तो ये बच्चा बड़ा रोया, बट बहुत अच्छा लगा। फिर क्या था, ऑटो करके हम लोग अपने रूम पे आ जाते हैं। और जर्नी काफी अच्छी रही मेरी। उज्जैन जाओ तो अच्छे मौसम में भी जाना, मेरे टाइम पे ज्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन गर्मी तो थी। पर आप जाओ तो ठंडे समय में जाना। और लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहूंगी, लाइफ बहुत ही छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है, जितनी आप सोचते हो। लाइफ अच्छी जियो, घूमो फिरो, मजे करो, एंजॉय करो। टाटा बाय बाय।